तब चाहते हैं कि जीवन में प्रसन्नता आ जाए, प्रसाद गुण आ जाए। ये जो हलवा बंटता है ना मंदिर में, सत्संग में, कथा के बाद कहीं भी हलवा बांटा जाता है तो उसको प्रसादी बोलते हैं। मीठा बोला बांटा जाए तो जो प्रसन्नता दे। अग्नि में आहुति डालते हैं, आप तो बोलते हैं स्वाहा, और बच्चा हाथ में लेके मुंह में डाले वो बोलता आहा। तो प्रसन्नता तो देता ही है ना। आप आहुति दे रहे हैं तो वो देवताओं को प्रसन्नता दे रहा है। तो भगवान कहते हैं जीवन में प्रसन्नता कैसे आए, इसका संदेश देते हैं। सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, सारे दुखों का की क्षीणता शुरू हो जाएगी, घटने शुरू हो जाएंगे। कब? जब आपकी जिंदगी में प्रसाद गुण आना शुरू हो जाए। प्रसाद गुण आना मतलब आपके भीतर खुशी आकर बैठ जाए और आपके होठों पर मुस्कुराहट बनी रहे, और जहाँ भी आप जाएं खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जब ये स्थिति आती है तो दुख धीरे धीरे घटना शुरू होता है, सुख जीवन में बढ़ना शुरू होता है। तो वो आए कैसे? भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्थिर चित्त जब आप होते हैं और बुद्धि जब व्यक्ति की स्थिर होती है, तब उसके अंदर प्रसाद गुण आना शुरू होता है। अब बुद्धि स्थिर होने का मतलब क्या? तो यहाँ पर दो बातें कही गई है, एक है इमोशन और एक है इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता और भावना। दोनों का जब संतुलन बन जाए तब आपके जीवन में प्रसन्नता का गुण आना शुरू होता है। अब बात आपको भी समझ में नहीं आ रही है, अब समझाता हूं। समझना ऐसे है, मस्तिष्क अगर शांत है तो बुद्धि स्थिर होगी। बुद्धि स्थिर होगी, निर्णय अच्छे होंगे। निर्णय अच्छे होंगे तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि उसी समय आपके भाग्य का निर्माण हो रहा होता है। गलत निर्णय दुर्भाग्य, सही निर्णय सौभाग्य। अक्ल निर्णय लेगी, लेकिन अक्ल निर्णय कब लेती है? जब निर्णय लेने की पोजीशन में हो, डिसीजन लेने की पोजीशन में हो। वो पोजीशन कब बनती है? जब आपका मस्तिष्क शांत हो। अशांत मस्तिष्क हो, निर्णय सूझेगा ही नहीं कुछ भी। आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं क्या? अंदर से आप विचलित हो जाएं, अंदर से आप भ्रमित हो जाएं, अंदर से हिल जाएं, अंदर से डर जाएं, अंदर घबराहट हो जाए, अंदर आप आवेश में पागलपन में आ जाएं, सिर पकड़ के बैठ जाएं, कोई भी ऐसी स्थिति हो जाए जब आप किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, उस समय आप देखते हैं बुद्धि काम नहीं करती, निर्णय नहीं हो पाते। जब निर्णय नहीं हो पाते या फिर गलत निर्णय हो जाए, इसके ऊपर एक उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति यात्रा करता हुआ जा रहा है और सामने से तेजी से कार चल रही है और एक खरगोश पार करने लगा। पहले तो वो चला आगे, आधे रास्ते में ही पहुंचा सड़क के, उसके बाद फिर वापस, और जैसे पीछे मुड़ के देखा गाड़ी आ रही, फिर आगे की तरफ भाग रहा है, और इतनी देर में गाड़ी ने आकर के
कुचल दिया। अब गाड़ी में बैठे हुए लोग विचार करते हैं, खरगोश मरा कैसे? बचाने वाला तो ये देखता ना कि भाई बचने वाला जो है वो कहाँ है जिसको बचाया जा सके। हम आगे जाए पीछे जाए, आगे पीछे वो दौड़ रहा है। तो निर्णय क्या निकाला? अनिर्णय की पोजीशन आते ही खरगोश मारा गया। निर्णय नहीं कर पाया, आगे जाऊं पीछे जाऊं फिर आगे जाऊं। इसी को कहते हैं संशय आत्मा विनिश्यति। ये भी गीता में ही है। जब आप डाउटफुल होकर, बुद्धि आपकी अक्ल नहीं काम करती, आप हिले डुले ही रहते हैं, तब मारे जाते, चोट खाते हैं। रतन टाटा से किसी ने पूछ लिया, क्या आपके सारे निर्णय अच्छे कैसे होते हैं, आप डिसीजन कैसे लेते हो? बोले पहले तो मैं डिसीजन ले लेता हूं, उसके बाद उसे सही करके छोड़ता हूं। क्योंकि पहली गलती तो आदमी यही करता है, निर्णय नहीं ले पाता, डिसीजन नहीं ले पाता। ऐसे करो या ऐसे करो, आप डिसीजन तो लो। एक बात और, सीखते सीखते करते करते आपको डिसीजन लेना आता है। दूसरी बात, जब तक आप थोड़ा बहुत ध्यान नहीं करोगे तब तक आपके पास वो पावर नहीं आएगी कि आपात स्थिति में कैसे स्वयं को संभाला जाता है। क्योंकि हर आदमी डिसीजन ले रहा होता है। समस्या तो तब है जब आप आपात स्थिति में होते हैं, करें क्या उस समय। इसलिए आजकल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसमें एक कार्य होता है EQ लेवल को बढ़ाना। मतलब आपका IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल, RQ लेवल, AQ लेवल। अब ये AQ लेवल क्या है? एडवर्सिटी कोटिएंट। आपात स्थिति में आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धिमत्ता वो काम कर सके। फंसे हुए लोग कहीं और आप घबराहट में नहीं कर पा रहे, और एकदम अचानक कोई एक लड़का आया, उसने कहा घबराओ नहीं, यहां से रास्ता बनेगा, और रास्ता बना देता है। एक अकेला सबको बचा ले जाता है। ये जो शक्ति है इसको बढ़ाना चाहिए। एक जगह ढूंढो जहां तुम शांत होकर अपने स्रोत से जुड़ सको और परम की आवाज को भीतर सुन सको। तो उसके लिए क्या करें? तो कहते हैं युंजीत सततम आत्मानम रहसि स्थित। एकांत में जाकर, अकेले होकर, अकेला खालीपन ला करके, खाली मन करके अपने चेतना को, अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ने की प्रैक्टिस करो। इसके लिए कहते हैं योगी बनना शुरू करो। वियोगी नहीं, बिछड़ा हुआ नहीं बनो, भटका हुआ नहीं बनो, बिखरा हुआ नहीं बनो, योगी बनो, जुड़ा हुआ बनो, जो सोर्स से जुड़ा हुआ है। मतलब जो पेड़ जिसकी जड़ें नीचे पानी तक, या जो पेड़ खड़ा है नदी के किनारे और उसकी जड़ें पानी तक पहुंची हुई है, वो हरा भरा रहेगा, उससे कोई सुखा नहीं सकता। तो जिस आदमी की जड़ें अपने परमात्मा से जुड़ी हुई है, कैसी भी गर्मी मौसम आए, सूखा मौसम आए, बरसात का मौसम आए, आंधियों का मौसम आए या सर्दियों का मौसम आए, वो हरा भरा रहेगा, उसे कोई सुखा नहीं सकता।
तो स्रोत से जुड़ना सीखना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 2 से 5 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा 2 से 5 नवंबर सायं 4:30 से 7 बजे, 3 से 5 नवंबर प्रातः 8:30 से 11 बजे। स्थान वीर हकीकत रॉय ग्राउंड नजदीक पुराना बस स्टैंड पटियाला। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 5 नवंबर दोपहर 12:15 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन पटियाला मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।